ओम नमस्ते प्रणाम। आज मेरे मन में एक विचार आया कि आपसे चर्चा करूं और ये चर्चा महत्वपूर्ण है। लोग जब मैं उनसे मिलता हूं, नए युवाओं के साथ बैठता हूं, जाता हूं, तो वो मुझसे एक ही प्रश्न करते हैं कि योग क्यों करें। बात तो सही है, जब तक कोई चीज़ से हमें कोई प्राप्त नहीं होगा तो हम उसे करेंगे क्यों। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, किसी चीज़ को, किसी सफलता को हासिल करना है तो उसमें तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। एक होती है एकाग्रता की, और दूसरी होती है अभ्यास की, और तीसरी होती है नियमितता की। अब ये तीनों चीज़ योग से प्राप्त होती है। हमें नियमितता, एकाग्रता और निरंतरता अगर पाना है तो आपको योग करना पड़ेगा। अब योग को भी लोग टुकड़े टुकड़े में समझते हैं। कोई व्यायाम को योग समझता है, कोई आसन को योग समझता है, कोई प्राणायाम को योग समझता है। ठीक है, ये सब योग के अंग हैं, लेकिन योग वास्तविक क्या है। गीता जी कहती है योगा कर्मसु कौशलम, यानी आपके कार्य में कुशलता होनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए कि उच्च कोटि का कार्य हो, कुशलतापूर्वक हो। उस कार्य को योग कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते। जब आपके अंदर समत्व का भाव आएगा, समत्व भाव होना चाहिए, तब आप सफल होंगे। तो योग इसलिए करें क्योंकि योग के बिना यह संसार अधूरा है। महर्षि पतंजलि योग की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग है। कहाँ से शुरुआत की? यम नियम से। अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की चर्चा की। यम मन कर्म वचन से जब हम इस चीज़ का पालन करते हैं, अहिंसा, हिंसा, हिंसा ना हो, अहिंसा हो, वो उसके साथ साथ अहिंसा, सत्य, असत्य को छोड़ना, सत्य को धारण करना, अस्त्य, चोरी नहीं करना। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना मतलब क्या? किसी की चीज़ को नहीं चुराना, किसी का सामान नहीं उठाना, नहीं। अपने मन में, अपने कर्म से, अपने वचन से भी भाव ये ना हो कि किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का हम उपयोग ले सके। बात बहुत लंबी है। अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो परमात्मा ने हमें शक्ति दी है, जो हमें सामर्थ्य दिया है, उसको संभाल कर रखे, ऐसी जगह पर खर्च ना करे जहाँ व्यर्थ जाती हो, तो उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है जो हमें मिला है उसका उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक है। और आप इस तरह से उपयोग करेंगे तो आप यम का पालन करेंगे। आगे नियम की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। आज हम केवल आपसे इतनी ही चर्चा कर रहे हैं कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। नमस्ते प्रणाम ओम।